GSTR 3B से जुड़ा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। इनकम टैक्स एंड GST की जो लिंकिंग है वो हो चुकी है और किस तरीके से ये लिंकिंग हुई है, क्या इसका असर होने वाला है, वो सभी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। तो ये मैंने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया है इनकम टैक्स की वेबसाइट पर और यहाँ पे आपको जाना है माई अकाउंट में व्यू फॉर्म 26AS। तो व्यू फॉर्म 26AS पे आपको इस तरीके से कंफर्मेशन देनी है, प्रोसीड करना है और प्रोसीड करने के बाद आपको अपना 26AS का फॉर्म ओपन करना है। यहाँ से आप असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे, व्यू एस एंड आपका जो 26AS जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो पार्ट H है, अगर आप पार्ट H देखेंगे तो डिटेल्स ऑफ टर्नओवर एज पर GSTR 3B, आपने अपनी GSTR 3B में जो टर्नओवर दिखाया है उसकी डिटेल्स यहाँ पर अब आपको दिखाई देंगी। ये डिटेल्स में आप क्या देख पा रहे हैं, GSTN नंबर देख पा रहे हैं पार्टी का, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब आप अपनी 3B को फाइल करते हैं उसके बाद ARN नंबर जनरेट होता है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डेट ऑफ फाइलिंग आपको दिखाई दे रही है। रिटर्न पीरियड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अप्रैल मंथ की जो GSTR 3B है वो आपने कब फाइल की है, उसका ARN नंबर भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आ रहा है टैक्सेबल टर्नओवर एंड टोटल टर्नओवर, कि आपका टैक्सेबल टर्नओवर कितना है और आपका टोटल टर्नओवर कितना है, ये दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब कुछ लोगों का टैक्सेबल टर्नओवर एंड टोटल टर्नओवर में डिफरेंस आ रहा होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा डिफरेंस क्यों आ रहा है, अगर आप टैक्सेबल एंड एग्जम्प्ट सप्लाई दोनों में ही डील करते हैं तो टैक्सेबल जो सप्लाई है वो आपकी अलग कॉलम में आ रही है, टैक्सेबल टर्नओवर आपका जो है, और टोटल टर्नओवर में वो आपकी सभी सप्लाईज को इंक्लूड कर रहा है। तो इस तरीके से आपको ये पूरी डिटेल्स अपनी 26AS के पार्ट H में दिखाई दे रही है। अब ये डिटेल्स आपको यहाँ पे क्यों दिखाई दे रही है 26AS में, ये डिटेल्स जो दिखाई दे रही है बेसिकली डिपार्टमेंट का पर्पस ये है कि आप अपनी इनकम टैक्स के अंदर और अपनी GST रिटर्न्स के अंदर जो अपना टर्नओवर है वो कई बार अलग अलग दिखाते हैं। तो अगर अब आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए काफ़ी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अगर आपके टर्नओवर में कोई भी डिफरेंस रहा, अगर आपका टर्नओवर इनकम टैक्स में डिफरेंट रहा, GST में डिफरेंट रहा, तो आपके पास डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आएगा। तो जब आप अपनी रिटर्न फाइल करें, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, तो मेक श्योर कि आप अपनी रिकन्सिलिएशन कर लें ताकि कोई भी मिसमैचिंग ना हो। जितना टर्नओवर आपने GST के अंदर दिखाया है वही सेम टर्नओवर आपको इनकम टैक्स के अंदर भी दिखाना है, सेम होना चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये 26AS में आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है जिसकी रिकन्सिलेशन आपको करनी है। तो ये चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा, कि अगर आप, अब परेशानी है कि अगर आप ऑलरेडी अपनी रिटर्न फाइल कर चुके हैं तो अब आप क्या करें। अगर आप ऑलरेडी अपनी रिटर्न फाइल कर चुके हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपनी रिकन्सिलेशन कीजिए। अगर आपको लगता है कोई मिसमैचिंग है, कोई डिफरेंस है, तो आप अपनी रिटर्न को रिवाइज़ भी कर सकते हैं। तो आपके पास टाइम है, आप अपनी रिटर्न रिवाइज़ कर लीजिए। तो बेसिकली 26AS में अब ये इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो रही है, तो किसी भी तरीके से आप अपना जो टर्नओवर है वो हाइड नहीं कर सकते और जो है अलग अलग भी नहीं दिखा सकते कि इनकम टैक्स में आप अलग दिखा रहे हैं और GST के अंदर आप अलग दिखा रहे हैं। तो वो सभी चीज़ें अब आप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट भी दिया गया है, द GSTN डाटा डिस्प्लेड अबव इंक्लूड इंटरनल स्टॉक ट्रांसफ़र एज वेल। तो यहाँ पे इंटरनल स्टॉक ट्रांसफ़र को भी इंक्लूड किया गया है। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो हमने फरवरी तक की फाइलिंग करी है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके बाद की अभी हमें दिखाई नहीं दे रही, जो मार्च में हमने की है। तो हो सकता है कि अभी इस पर वर्क चल रहा हो, मेरे केस में ये नहीं दिख रही है। तो अभी ये इंट्रोड्यूस किया गया है 12 नवंबर को, तो हो सकता है थोड़ी अपडेशन इसके अंदर चल रही हो पूरी तरीके से, तो ये चीज़ें अपलोड हो जाएंगी। तो आप अब इस चीज़ में इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखेंगे कि रिकन्सिलिएशन करने के बाद ही आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करें।